जूरिस्प्रूडेंस में आज का टॉपिक है द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। देखते हैं क्या है और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इज अप्लाइड व्हेन अ कोर्ट ओवर रूल्स अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट बाय डिक्लेयरिंग अ न्यू रूल। मतलब जब कोर्ट पिछले दिए गए फैसलों से डेविएट होकर नए फैसले देती है, नए विचार रखती है, तो उसको उस सिद्धांत को कहते हैं प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। आपने स्टेयर डिसाइसिस के सिद्धांत में जाना कि जो एक जैसे फैक्ट हों तो एक जैसे पॉइंट्स हों तो उन पे फैसले भी एक जैसे ही दिए जाते हैं। ये एक डेफिनेटनेस लेकर आता है। तो आज उसको दोबारा देखते हैं क्या है। उसका अपोजिट भी है कुछ, क्योंकि लॉ तो डायनेमिक है, चेंज होता रहेगा। तो इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग बहुत ज़रूरी है जानना। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? देखिए, किसी भी सिद्धांत का ऑब्जेक्ट ये है कि सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। तो अन्याय नहीं होने के लिए, किसी को इनजस्टिस ना हो, हार्डशिप ना हो, दिक्कत ना हो, तो लॉ में नए चेंजेस लाने ज़रूरी हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं लॉ एक डायनेमिक है, जीवंत है, जो बराबर बदलता रहता है। और लीगल एरर कोई हुई है तो उसे ठीक करे। पास्ट की कोई ट्रांजैक्शन है या रिलेशनशिप है और नए सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, आज की डेट में वह सर्कमस्टांसेस उतने रेलेवेंट नहीं हो सकते जो आज से 20 साल पहले थे। हो सकता है नई टेक्नोलॉजी आ गई हो सकता है अपराध की डेफिनेशंस में चेंजिंग आई हो। जैसा कि आप जानते हैं निर्भया केस के बाद बहुत सारे अपराध जो विमेंस के अगेंस्ट में थे उनमें कुछ चेंजिंग आई है। तो 20 साल पहले दिए गए डिसीजन और आज के दिए गए डिसीजन में अंतर तो आएगा। इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ज़रूरी है। ये सिद्धांत उसी के लिए है क्योंकि वो बताता है कि कैसे चीज़ों को चेंज होना है और क्यों होना है। देखते हैं ओरिजिन क्या है, डेवलपमेंट क्या है। ये डॉक्ट्रिन, ये सिद्धांत यूएस में आया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया। इसका अर्थ क्या है? ये सिद्धांत जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटेन में से लॉ निकला, लेकिन ब्रिटेन में लॉ अधिकतर जो भी क्रिमिनल लॉज हैं वह पिछले के अकॉर्डिंग होते हैं और क्रिमिनल लॉज की बजाय वहाँ टॉर्ट लॉ से ज़्यादा डिसीजन होता है। तो इसलिए यूएस ज़्यादा बेहतर है क्रिमिनल लॉ के लिए। तो इसलिए ऐसे सिद्धांत हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स में ही निकलेंगे, अमेरिका में ही निकलेंगे, और अमेरिका के ही सिद्धांतों को भारत ने अडॉप्ट किया है, चाहे वो जुडिशियल रिव्यू का हो, पीआईएल का हो, या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का हो। इन इंडिया डॉक्ट्रिन वाज फर्स्ट अप्लाइड इन केस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें पहली बार गोलकनाथ ने मामले में 1967 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में, हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 142 है जो कोर्ट को पावर देता है कि कंप्लीट जस्टिस के लिए वह कुछ भी कर सकती है। जो मामले उसके सामने आए उस मामले में पूर्ण रूप से न्याय देने के लिए आर्टिकल 141 और 142 दोनों को मिला के रीड आउट किया जाए तो उनके जजमेंट के लिए, न्याय के निष्पादन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट आगे तक जा सकती है। अब इसकी एप्लीकेशन का की प्रिंसिपल क्या है वो भी देखते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में ही हो सकती है। इट कैन बी अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही है सारा लॉ डिक्लेयर होने का। द स्कोप ऑफ रेट्रोएक्टिव ऑपरेशन इज लेफ्ट टू द कोर्ट्स डायरेक्शन, कि भाई पिछले हुए उन पे माना जाए या नहीं माना जाए। पिछले फैसले, मतलब जो आज कोई फैसला दिया उसमें चेंजिंग आ गई तो पिछले फैसले ऊपर वो लागू होगा या नहीं होगा। तो लागू होगा नहीं होगा ये कोर्ट की डिसीजन है।
ये तो तय है कि इसके बाद के डिसीजन पे लागू होगा, लेकिन पहले के डिसीजन पर वो वैलिड है, उसकी वैलिडिटी है कि नहीं, ये भी कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर ही है। ये डॉक्ट्रिन ने केसों को रीओपनिंग करने से रोकता है, मल्टीपल प्रोसीडिंग आने से रोकता है, ये भी कहता है। और जो उसने ये बोल दिया कि पिछले केस रीओपन नहीं होंगे, तो रीओपनिंग का अवॉइड हो जाएगा, और वरना तो बहुत सारे मुकदमे, लाखों मुकदमे आते रहेंगे, ये भी करेगा वो भी करेगा, तो मल्टीप्लिसिटी रुक जाएगी, मतलब बहुत सारे केसेस एक ही मैटर में नहीं डाले जाएंगे। और लीगल पोजीशन के अकॉर्डिंग में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, या कोई ट्राइब्यूनल है, वटेवर जो भी हैं, उनको एक साथ मिल जाता है, हाँ भाई ऐसा ही है, तो उसमें बार बार वो सोचते नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल गोरखनाथ मैथडर में किया था। उसने कहा था कि पहले कहा गया था कि इससे पहले 1951 में जो फैसला दिया था, उसमें ये कहा था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फैसलों को अमेंडिंग पावर है। बाद में ओवर रूल्ड किया और कहा कि पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को हटा सके। हालांकि कोर्ट जब ये भारी विरोध हुआ तो उसने कहा कि पिछली अमेंडमेंट तो वैलिड हैं, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग के बाद से अगली वाली इस सिद्धांत पर होगी जो उन्होंने नया सिद्धांत दिया। तो इस तरीके से ये चेंजिंग होती रही है। चीफ जस्टिस के सुब्बा राव ने इसको कहा ये प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियां आती रहेंगी, बड़ा ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि कोई चीज़ पहले फैसला दिया गया पर नए सब्सटेंसेस आ गए, नए एविडेंस आए, नई विचारधाराएं आई, सर्कमस्टेंसेस नहीं आई, तो नए डॉक्ट्रिन ये डॉक्ट्रिन है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, इसके तहत अगर जो हम नया फैसला देते हैं तो इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसे भी न्याय के देने में बाधा नहीं मानी जानी चाहिए, बल्कि ये माना जाना चाहिए कि न्याय में ये सिद्धांत सहायक है।